सारे ने राम राम भाई। छोट्या ने बड़िया ने आणक्या ने दवाणक्या ने लवैक्या ने दूर क्या ने गोती भाइया ने दूर के असनाइया ने सारे ने मेरी राम राम नमस्ते दिल से प्रणाम। कल आपने बात करी थी कि ममता कुलकर्णी का मैं चंडी का रूप हूँ और वो थोड़ा सा मतलब ये था कि बात तो आवेगी कई उनमें। और आज फिर सुना है नई ताजा है जो खोज करी थी वह तो है और जो ताजा एक मुद्दा आज फिर के उठ गया कि मैं महामंडलेश्वर हूँ। फिर वह महामंडलेश्वर बना दी उसके ऊपर फिर लाग रही है जब वहां जूत बाजन लाए रहे उनका करड़ी डाल बहुत झगड़ा होने लाग रहा है। बहुत वो जो लक्ष्मी नारायण तेरी पाठी वो जो किन्नर अखाड़े की ये हेड है माता जी वो कह पूरा वो कर रही है कह के 10 करोड़ दिए है नहीं तो उस 10 करोड़ का लेंगे भाई हम हिसाब लेंगे हमें के बोला पैसे नहीं चाहिए न्यू नहीं चाहिए और दिए हैं तो माँ नानी का भी दावा करेंगे ऐसा झूठा आरोप हमारे पर लाया है। ये तो हो रही है। फिर अपना सीधा सा एक अपना तो जनता की तरफ से मैं ये जवाब दू हूँ और जो आप सोचा हाँ जो आप इन पचड़े में पढ़ देनी। एक बात बताओ महामंडलेश्वर बन के न के हो जावे अब वहां सिद्धि प्राप्त होगी। एक आदमी ने सिद्धि प्राप्त कर ली और उस सिद्धि प्राप्त का मतलब क्या हुआ है कि समाज के लिए अच्छे कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जाए। सिद्धि का मतलब ये हुआ है कि अपने अपने उसका नहीं करना चाहिए यूं कदे भी। तो अब सिद्धि जब प्राप्त हो ली तो फिर झगड़ा क्या कर रह गया भाई। आप तो मन चाहा वो कर सको हो ना तो फिर जे इन्हें बात पर नू झगड़ा करी जावे तो फिर आप घने सुखी होए। ये तो वो सिद्धि का के फायदा होया भाई हमने सिद्धि भी प्राप्त होगी हमने यूं होगी। ये तो जमा गलत बात है। वो आम इंसान की डालना आम इंसान तो इतना लड़दा भी को नहीं अपने जय पहला जाया कर दे खेता में पानी देने खातर डोलिया के ऊपर लड़ाई भी मार जाती फिर भी आंदे आंदे एक हो जे कर दे। अरे इनका तो जमा जब मैंने को हूं भाई तमने इतनी तपस्या कर ली इतनी सिद्धि कर ली समाज में फिर तम के वो देने लग रहे हो। समाज में क्या आपने मैसेज दिया आके घर भी छोड़ दो बार भी छोड़ दो भले हमने रुपया भी छोड़ दिया मेरे बैंक गवर्नमेंट ने सील कर रखे उस बात की टीस भी है और सारा छोड़ छाड़ के फिर बोले महादेव आपे दे देगा तो फिर जूत क्यों बजान लग रहे होता मैं इतनी बूंदी लड़ाई माचे है इब आगे अपने समाज पर बेरे क्या असर पड़ेगा जब इन्हें कहे पहले तो आप इन जो मिथक थे उन कहानियां में सुना कर दे आके भाई फलाना देवता ने उस्ती श्राप दे दिया उसने उस्ती दे दिया उसने उस्ती दे दिया। जब तो फिर भी थोड़ा न्यू सोची जाया कर दे कि कोई बात नहीं भैया न्यू हो जाए ये तोड़ के को नहीं ले आई ये कट्टे बेराय को नहीं लगे ये इसके थे ये तो सांझ नहीं बांधे थे। हाँ ये देख बंद के सोई थी ना दूसरे के भी हैं देखिए। और फिर न्यू ये है भी अपना जितना भी टाइम लगता रहे नहीं उतने अपना कर दे रहा ये देख ये बहन दी न्यू। हाँ यू ये इस आला धागा लेके ए देख यू इसी सिरी लाला धागा लेके यूं यूं यो पतला आला है। अरे न्यू पेंसिल ले ले इस पे तो नहीं चढ़ेगा पेंसिल के ऊपर ए न्यू चढ़ा के यूं करके यूं चढ़ा के ना पूरा ये यूं बन जाओगा यू यहाँ तो यूं बन जाओगा ना फिर इसने न्यू काट दे रही जोड़ दिया। तो बात वो है बताऊं थी लड़ाई की इसे काम तो कर दे को नहीं ना तो सांझ नहीं याद दे को नहीं रही यूं इतना इसी मगन हो गए ले कर दे इसी बढ़िया नींद आएगी पटक दे ही। अपने किम्मे कर ले सारे इसके ये काट दिए तले तय कढ़ाई भी कर लियो हूँ आप पे वो तो पाछे बतावेंगे ये काम ये हजार काम तो कर दे को नहीं है बस इतना दन इतना न्यू
तो उसका माचन लाग रहा जूत करड़ी डाल जमा करती। और जब मैनू कहूँ जब लड़ाई करनी है तो सिंपल गरामा आ जाओ और सिंपल से तड़के अपना उठने की साथ मुंह धो, अपने ताता पानी आरे में धर दो, चूल्हे पर धर दो, जो किसी का रोड है वो लगा दो, गीजर है वो बटन ऑन कर दो, सुख सुविधा देख सारे हैं आजकल तो, है नी। तो फिर इतना लड़ाई दंगे कोर्टा में जाना यूं करना, मैंने न्यू बता दो फायदा कौन सा फिर उस चीज का। माचन लाग रहा मान मंडलेश्वर बन गई। जब पदवी के लिए लड़ना है, पदवी खातर लड़ना, फिर इतना तो आदमी इतना पढ़ लिख ले, इतना माथा आड़ा मारिया, इतना किताबा में मार के नर किमें चाहे तो खोज कर दे, चाहे किसी पोस्ट पर हो जाते, वो भी बेराई नहीं बे, दिमाग इतना खराब कर दिया इनने तो। फिर बात एक जो सही समझदारी की थी ना, वो जो बड़े बंदे कहते आए कि बेटी अपने बाप के पास पिता के घर में, यानी कि बेटी पिता के घर में अगर रहती है तो कौन सा वो करती है, पाप करे है। इस बात की खोजन खातर मेरा लग गया टाइम। भाई पिता के पास बेटी रहे तो इसमें पाप वाली कौन सी बात है। पिता माता उसका पालन पोषण करते हैं, जिस प्रकार से बेटे का करते हैं उसी प्रकार बेटी का करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि भाई बेटी, तो बेटी को तो सदा इन्होंने पराया कर दिया। तो मैंने बड़ी माथा मारा भाई, मेरी दिखाऊंगी मैं, एक शॉर्ट में दिखा दूंगी, लाइब्रेरी है मेरी पूरी। मैंने फिर वो काढ़ी, फिर एक पुराण दरिया था वो काढ़ा, शिव पुराण काढ़ा। शिव पुराण के अंदर मिला मुझे ऐसे ही यूं पेज पलटते पलटते शिव पुराण में, शिव में 11,000 श्लोक हैं उसमें। हाँ शिव पुराण में, और न्यू देखा न तो उसमें लिख रखा था कि बेटी जब अनमैरिड है, बिना ब्याही है, सारे जितने भी मिलन वाले आवे न्यू आवे, उसने एक कन्या के रूप में मतलब वो करे हैं, देखे हैं। आ जा बेटी, हाँ बेटी कौन सी क्लास में पढ़े, कौन सी मेन्यू, मतलब मेरे जो समझ में आई तो बड़ा पुण्य होता है। और फिर एक हमारा वो बताए करें कि भाई बेटी के हाथ पीले करना, कन्यादान करना सबसे बड़ा कन्यादान माना जाए। यहाँ आजकल तो न्यू कहते हैं कि भाई वो करना में बेटी ने ब्याह कर लिया है, हाँ हमारी मानतान करो न्यू करो। लेकिन राजा दशरथ ने जनक का हाथ न्यू जोड़े थे, भाई याचक तो मैं हूँ जो आपके द्वार पर मांगने आ रहा हूँ। यानी ये सीता का आपने दान किया है, कन्या का दान किया है, ये भिक्षुक तो मैं होया लेके गया हूं, तो उसके पैर छुए थे। लेकिन आजकल उल्टा है कि लड़की आले उनके पैर छुए। चलो यो भी आपने एक सिस्टम बना लिया अपने समाज ने, मान सम्मान भाई आपस में देना चाहिए, कोई किसी ने दे दो, इस तक की मर्यादाएं बनी रहे अपनी मर्यादा। तो फिर ब्याह दी कुंवारी कन्या तो चलो न्यू है। फिर एक न्यू कहते हैं जब बेटी उम्र को एक एज में आ जाए है, बालिग हो जाए है, शाणी हो जाए है, घर बसाण जोगी हो जाए, फिर वो नजर पड़न लग जाए है दूसरी। पड़ोसी भी यूं कहने लग जाए है भाई बेटी शाणी होगी, इसे पाड़े कमुआओगे के, इसे पयूं करोगे के, इसे पयूं करोगे के। फिर वह ब्याणी जरूरी हो जाए है तो वो पड़ाव आ जा है। ठीक है ब्यादी थ्यादी ससुरे चली गई, ये साल में 2 साल में एक बार आ जाए है, यार तीज कोथली जावे है, त्योहार जावे है तो सही लग गए है। कहाँ भाई छोरी के जावांगे और गांव गुआंड के भी जावांगे, वो भी फेटेंगे भाई, तो फेट के आवे बेबे ठीक थी के न्यू थी के, यहाँ तक तो बताया सही। फिर पार्वती शिव ने कहा है हे शिव आप जगत के कल्याणकारी हैं, आपने तो सारा जग चलाया है, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सुंदर हैं। आप ये बताइए कि बेटी कौन सा, वो कन्या कौन सा पाप करती है पिता के घर में रह के, ऐसा क्यों। तो उन्होंने पार्वती को एक कथा के माध्यम से बताया कि हे पार्वती आप इस बात को सुनिए। कथा तो मैं पाछे भी सुना दूंगी, उसका सार सुनाऊ हूं कि सासरे में जो इज्जत है उसका जो ठिकाना हो जाए नहीं,
फिर वह जब बेटी घर न आ जाए है फिर रहन लाग जावे है। एक तो कहे कि बिना बुलाई बार बार नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका ठिकाना वो हो गया, सब कुछ सारा वो हो गया। एक तो आवे मेहमान के तौर पर, एक आवे अक भाई मैं तो आड़े हूं, एक तो करे वह जो बहू आ रही है भाभी आ रही है उसके मतलब वहां पे भी जब दखल अंदाजी शुरू कर दे है तो एक तो उसका जो छोड़ के ही है वो घर डिस्टर्ब होया, एक यू घर डिस्टर्ब होया, दो घर हो गए। दूसरी बात, फिर उसी कन्या को के कहन लाग जे हैं आनिए जानिए रिश्तेदार पड़ोसी घर के हैं, तो बहू भी जो भाभी ब्यारी वह भी नु सोचे अग मेरी तो इब पूछे कोनी सारे दिन ले याई टांगड़ाई रवे है याई अपनी और करे भी है वे गणी जिन घर आकर मैं नहीं बेटी की चल दी पाओगी इस ढंग ते वो घर कमे सूत चढ़े उनकी देख लियो चाहे या बात वो बुरा माने तो मैं बेटी बेसकता मान जी हो कती। तो जो अधिकारिया यहाँ पे जमावे तो वहां पे जमा ले, फिर उसने ना आनिए जानिए वो देखने लग जाए दूसरी नजर ते, हाय इब्ती गई को नहीं या अरे ओ इब और कितने दिन रहेगी और न्यू बालक हो रहा हो, एक तो दादे ता हुआ मैं चाचे ता हुआ मैं खेल दड़ा दड़ वेनु कहा भी मारा बालक है, एक न्यू कहे ए बन जा तो बोलिया नूना रामी होया करे चाहे कितना ये दे ले कितना उस बच्चे पे भी मतलब इनडायरेक्ट वे में वो लड़की बच्चे को भी कहलवा रही है कि जहां पे उसका असली हक है पिता का प्यार, दादी दादा का प्यार, ताऊआ का, पड़ोस के में सो रिश्ते नाते हैं बुआ का वो मिलना चाहिए, उनसे वो वंचित रख रही है उस बच्चे को। एक तो करया बोले यो पाप, दूसरा करया कि जिसके वह ब्याही गई थी उसने एकला छोड़ाई वो पाप करया, तीसरा करया कि अपने पिता के आके ने पिता की नीची गर्दन न्यू करवा दी अके हाय बेटी ने राख रहा है ए बेटी ने कड़े राख रहा है यो बेटी आप पे आन लाग रही है। तो बेटी आज के दिन पहले तो फिर भी होया करदा कि भाई यानिया का ब्याह कर दिया कर दे, आज के दिन तो बेटी खुद समझदार हो के अपने डिसीजन भी लेवे है और न्यू भी अड़ जे है अक भाई मन्ने तो इसे का गल्ला करवाना है तो उस बेटी ने न्यू समझना चाहिए अक बेटी करवा ली तो उस समझ का अपनी का प्रयोग देखो झोपड़ी है उसका घर बनाना है खुबैत करके उसने आपे बनाना है, और जब महल है तो उसने अपने आलसपन तैर अपने उन तय जब उसकी पूरे महल की झोपड़ी बनानी तो भी उसने बनानी, तो वो मेहनत उड़े कर देनी चाहिए राडे तो फिर भी कर 2 दिन तो बैठी रखेंगे और फिर देखो भाई न्यू कह करें खाली बैठा तो सब नहीं सेधन लायक जाया करे चक्की में भी बात हो, खाली बैठा आदमी नहीं सुहाय करदा चाहे कितना यारा हो प्यारा हो कह करें बोले काम का प्यारा हो चाम का प्यारा नहीं होता, और काम करना तो कि मैं घटदा भी को नहीं मारा यो रोजमर्रा की जिंदगी का काम है तो पेट तो अपने बैठने वाले के भी तो लग रहा है, जब बैठने वाला कह सका है कि मेरे खाना दे मेरी चाह दे मेरी ममता कुलकर्णी ने क्या कराया था बैठी बैठी बोले मैं तो समाधि करूं, समाधि करे तेरे खातर कर दी होगी मेरे बोले चाह बोले स्नान करने क्यों गया क्यों कौन जाओ भाई चाह खाज को नहीं होंगी कि नहाने जी को नहीं करदा उसके बाड़ा में रेत को नहीं बढ़दा आके वो तरी सारे दिन रसोई कम है वो अपने न्यू सूंगे जावे सारा तेल उसका चढ़ी जावे वो नहीं स्नान करने जानता रहे। फिर पवित्र स्थान जब छोटा थे लेके बड्डा थी ओड़ा सामान लाग रहे तो वो के स्नान को नहीं करेगा, चाह भी मांगी तो बोला काली मांगी और काली चाह आए तन्ने कौन सी खुबैत करनी थी काली में अपना उठ के ने एक पानी चढ़ा के 2 दाने पत्ती के तो गिरने थे छान के ने लिया हुआ ऊ तू इतनी समाधि कर रही न्यू कर रही इतनी मैंने तपस्या की है इतनी न्यू कर मेरे ऊपर भी पहुंच गई तो छोम आवेगी फिर आपा ने तो जो देखना वो बोलना है भी करी जाओगी। मतलब चाह में भी उसकी आधी खुबायत होनी थी, क्यों होनी थी आपा तो देख चाह डालेंगे चाह पत्ती डालेंगे पानी डालेंगे चीनी डालेंगे या खांड डालेंगे फिर अदरक भी डालेंगे तुलसी भी डालेंगे और वे फिर दूध भी डालेंगे और फिर दोबारा वह उबलेगी, उसने तो उबाला एक दुआना था कितनी कान लग गई थी और बोले अल्ले मैं तो मेरे को चाय नहीं मिली मेरा तो चंडी रूप आ गया। ये चंडे रूप
चंडी तो ऊँ नहीं बसी रवे है, ये तारे वर्गिया ने तो फिर हमारे वर्गी भी बोले बदनाम करवा रखी है। काम कर दे भी हम तो गुस्सा नहीं कर सकते, और काम कर तो गुस्सा ही को नहीं आंदा, सीधी सी बात तो यार चा चढ़िया रहे, ये भी यो करना है, ये भी यो करना। तो यो बताई शिव महाराज ने, महादेव ने बताई कि वो कन्या घर पे रह गए इस प्रकार के अनजाने में उनको इस प्रकार का दोषी बनाती रहती है, इसलिए बोला जाता है कि ब्याह था कहने बेरा लेन चले जाओ। और शुरू में इतना न्यू बता दो, इतना बुरा कोई कौन, बुरा है तो बिना ही बात के देख ले, बिना बात के इनकी जमाकती न्यू लादे हैं लांडा इनका है, हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। फिर बिना बात के भी आदमी देखो किमें न किमें तो कारण हुआ है नी। बोला बादल आवेंगे तो बारिश होगी, जब बादल दिखे ही नहीं गे तो बारिश करे तो होगी। गणे तो हुआ है बादल दिखी पाछे बारिश रे कादी बजो गांव में कहे करे नहीं आंधा मी पड़ गया भाई ना बादल थे ना बाढ़ थी, बारिश क्यों करागी। वो असली दुख है, वो तो एकदम तो पटाख पट जब तो दे माना जावे नहीं, नहीं तो जब वो अपन न्यू बेरा पट गया बादल हो रहे हैं, अरे बारिश आओगी, अपने भाई बारिश में भी सुखा रखे है, मूंग सुखा रखे हैं भीतर लिया, मिर्च सुखा रखी भीतर लिया, कपड़े सुखा रखे हैं भीतर लिया, अपने जो ऊपर की छत कबूतरा ने बीट कर रखी है वह पहले समरे आवांगे, कदे तड़के इसका मैं उड़ज के अंदर सारी छत के ऊपर पानी आ जाओ, एक आधी बार हरकत कर जावा न्यू ऊपर वाली छत समरण की तो वो हो जावे। तो ये कारण पहले बेरा लायक जावे है कि भाई ये कारण है तो यो काम बनेगा। तो शिव ने पार्वती थी यो बताया कि हे पार्वती, हे बोला, ये काम हुए हैं इस प्रकार से, भाई बैठे बैठाए किसी को नहीं मिलता, तन्ने भी इतनी तपस्या करी थी जब जाके मुझे प्राप्त किया था, और मेरे बिना कहे तुम अपने मायके नहीं जाती, और एक बार गई थी तो अपनी के बनी थी फिर। तो इसलिए कहे आके बेटी अपने ठिकाने क्या करे नहीं, बाप के बेटी गुदड़ा लपेटी, छोरे के जाके गुडिया सी बैठी, ओढ़ बोली 70 तो चीज पावे, आगा आगे जमा कती न्यू आप पे भी आगा का काम करे, सो सासू बतावे नए नए कपड़े पहरे और आड़े फिर आए के न सबकी नजरा तेनों चुराई जा। तो उन बेटियां ने तो यही कहूं, मैं शिव माता पार्वती माता वाली बात बताऊं, मेरी कहीं और तो कौन सुनेगा। तो इस प्रकार की कन्याएं पिता के लिए, मतलब लिख तो यो रखा था कि पिता के लिए पापी बन जाती हैं इस प्रकार की कन्याएं। तो वे कन्याएं वे अपने धर्म के प्रति अडिगरम है। और ममता कुलकर्णी ने छेड़ रखी है जमाकती अदम अद, न्यूनतः बाबा समझ तो गया, आई बाबा तो वो न्यू को है, पिता तो पिता है वो है। आखिर में बोलिया गणेश ने के कहा था, वह शिव जी ने प्रश्न पूछा न, बोले पिता तो पिता ही है, जब उसने 3 चक्कर माता पिता के ला दिए थे तो बोले पिता तो पिता ही है, लाग तो गया कोडी मानन, उसका तो बस आड़ चढ़ा रखी है दिमाग में, इसलिए उसका मुंह तो जो लिकड़गी उन्होंने सोचा मैं इसे परूं, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। और न्यू कहे करें गलती करके जब मान ले उसका महान आदमी नहीं होता। वे महात्मा गांधी ने भी बहुत बढ़िया डाल के रखी है कि जो गलती करके मान ले उसका महान आदमी नहीं होता, फिर वह गलती दोहरानी भी नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे वो मानने लग रहा। तो सारिया ने मैं राम राम करते हुए इस एपिसोड को हम कल फिर बढ़ावांगे। इतने तक मेरी सारिया ने राम राम।